हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। स्प्लेंडेड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन दिए मैंने कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, तो गुरु शिखर आएगा। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, कर्नल टोड ने संतों का शिखर किसको कहा है? गुरु शिखर को। क्या कहा है कर्नल टोड ने? संतों का शिखर। और किसको कहा है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर को। और हिमालय व पश्चिमी घाट में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ? हिमालय व पश्चिमी घाट में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर ही मानी जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतमाला और उनकी जो स्थिति है उसका मिलान करना है आपको, कि पर्वतमाला जो है वो कहाँ स्थित है। देखो, गुरु शिखर एक तरफ दिया है, गुरु शिखर, जरगा, सुंडा पर्वत, मालखेत की पहाड़ियाँ। दूसरी तरफ दिया है भोराट के पठार, नीलगिरी के मध्य, भीनमाल, जालोर के निकट, हर्ष की पहाड़ियाँ। अब आपको बताना है कि गुरु शिखर जो है वो किसके मध्य स्थित है और जरगा जो है वो कहाँ पर स्थित है, सुंडा पर्वत कहाँ आ जाता है, मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ आ जाता है। गुरु शिखर, जरगा, सुंडा पर्वत, मालखेत की पहाड़ियाँ। देखो, इसका मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, कैसे? अब हम पढ़ते हैं। देखो, गुरु शिखर जो है वो नीलगिरी के मध्य स्थित है। ठीक है, अरावली व नीलगिरी के मध्य गुरु शिखर आ जाती है। दूसरा, अगर हम जरगा की बात करें तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दो जगह दी हुई हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन ए और सी तो कट जाएगा वैसे ही। अब हम इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? नीलगिरी के मध्य है। दूसरा है हमारा जरगा। जरगा का रिलेट कहाँ करें हम? भोराट के पठार से। कहाँ से रिलेट करोगे? भोराट के पठार। सुंडा पर्वत कहाँ गया? भीनमाल, जालोर के निकट। और मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ। ठीक है, हर्ष जो है उसके पास बहुत सारे, इसको ऐसे ऐसे आदि कर सकते हो। सुंडा पर्वत भीनमाल, जालोर के निकट। सुंडा पर्वत कहाँ है? भीनमाल, जालोर के स्थित। अब देखो, सुंडा से कैसे याद करोगे? सुंडा पर्वत भीनमाल, जालोर के स्थित। भीम से याद कर लो। भीम नाम का एक हाथी है, उसकी क्या है? सूंड है। इसको ऐसे याद कर लो, भीम नाम का हाथी है और उसकी सूंड है। ठीक है, और दूसरा था हमारा लास्ट है मालखेत की पहाड़ियाँ। ये हर्ष की पहाड़ियों के रिलेट करा है इसको। अब देखो, मालखेत की यानी कि अगर किसी के पास बहुत सारा माल होगा, बहुत सारे खेत होंगे तो उसकी लाइफ में क्या होगा? हर्ष ही हर्ष होगा। ठीक है, क्या होगा? हर्ष होगा। माल खेत यानी जिसकी लाइफ में बहुत सारा माल होगा, खेत होंगे, तो उसकी लाइफ में क्या होगा? हर्ष होगा। ठीक है, तो ये सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ईयर, पर्वत और उनकी ऊंचाई का मिलान करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? पर्वत और उनकी ऊंचाई का मिलान। अब पर्वत है, उनकी ऊंचाई का आपको मिलान करना है। एक तरफ है गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। मान लो अगर मैंने इसको आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आप इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे? आरोही क्रम में अगर इसको आरोही क्रम में लिखना है आपको, तो इसको आप कैसे रिलेट करोगे? अब देखो, गुरु शिखर है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन में 1 दिख रहा है, तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 किलोमीटर ही है, 22 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर। जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बी, सी, डी सब में 1 दिया हुआ है और 2 ऑप्शन में 2-2 दिया है, 1 में 3 दिया है। तो शेर की क्या है ऊंचाई? 1597। जरगा की क्या है? 1431 है और अचलगढ़ की 1380 है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आपसे अवरोही क्रम में पूछते तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आप कौन सी रखोगे? अचलगढ़, फिर आप रखोगे जरगा, फिर आप रखोगे शेर और फिर गुरु शिखर। अगर आरोही क्रम में पूछते तो गुरु शिखर रखते सबसे पहले, फिर शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। गुरु शिखर 1722, शेर 1597, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। इसको आपको अवरोही क्रम में लगाना है, आरोही नहीं है ये, अवरोही क्रम में लगाना है। यानी कि सबसे ऊंची चोटी को आप पहले लिखोगे, फिर उसके बाद उससे नीची चोटी,
फिर उसके बाद उससे नीची चोटी, और सबसे लास्ट में जो सबसे नीची चोटी, सबसे नीची चोटी कौन सी है, ठीक है। एक तरफ है, एक है जरगा, अचलगढ़, आबू, दिलवाड़ा। यानी कि आपको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या वो अचलगढ़ है, क्या वो आबू है, क्या वो दिलवाड़ा है, या फिर जरगा है। अगर आपको इनकी मीटर पता है, इनकी हाइट पता है, इनकी ऊंचाई पता है, ऑब्वियसली आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन होगा। जरगा, अचलगढ़, आबू, दिलवाड़ा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अवरोही क्रम में लगाना है, इट्स मीन डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको लगाना है इसको। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जरगा की ऊंचाई देखो कितनी है, 1431। मैंने आपको बोला था अवरोही क्रम में लगाना है, कि यानी कि सबसे जो बड़ी है उसको पहले रखेंगे। अब दिलवाड़ा जो है 1442 है उसकी, तो सबसे ऊंची इस टाइम पे दिलवाड़ा हुई। उसके बाद है जरगा, उसकी है 1431 ऊंचाई। फिर हमारी आती है अचलगढ़ जिसकी है 1380, और आबू की है 1295। ठीक है, ये हमारा अवरोही क्रम था। अगर आरोही क्रम में पूछते तो सबसे पहले हम आबू को रखते, फिर हम अचलगढ़ को रखते, फिर हम जरगा को रखते, फिर दिलवाड़ा को रखते। इसकी हाइट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आबू 1295, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, दिलवाड़ा 42, जरगा 31, आबू 1295, अचलगढ़ 1380। तो क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो मेसा पठार पर। याद रखना, ये चित्तौड़गढ़ का किले की बात हम कर रहे हैं, ये कौन से पठार पर स्थित है, मेसा पठार पर। और जिसकी अगर हाइट की बात करें तो वो 620 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 620 किलोमीटर इसकी 20 मीटर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जो है किस पठार पर स्थित है, मेसा पठार पर। हाइट की बात करें 620 मीटर। ठीक है, तो 620 मीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि उदयपुर क्षेत्र में तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। क्या ये सही है? ऑप्शन बी इज हियर। चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त भीड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। ऑप्शन सी इज हियर। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है उसे धीरे कहते हैं। डी ऑप्शन, या फिर सभी सही है? क्या इसमें सभी सही हैं या फिर डी सिर्फ सही है? उदयपुर क्षेत्र में तश्तनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं क्या? चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है उसे धीरे कहते हैं, या फिर सभी सही है? देखो इसमें जो सभी आंसर है राइट हियर, डी सभी सही है। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र में तश्तनुमा आकृति वाले जो पहाड़ों की मेखला होती है उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं, और चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर जो गहरे खड्डे होते हैं उसको बीहड़ स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। ठीक है, सो सही है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 7 नंबर। अब आपको किला और उसकी पहाड़ी का मिलान करना है। किला भी है, उसमें पर्वत भी हैं। ठीक है, तो उनको मिलान करना है आपको। एक तरफ है त्रिकुट पहाड़ी, एक तरफ है जरगा पर्वत, एक है चिड़िया टूक पहाड़ी, और एक है 56 की पहाड़ियाँ। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा किला किस पर स्थित है। इसमें बीच में पर्वत भी दिया हुआ है मैंने। त्रिकुट पहाड़ी, जरगा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी, 56 की पहाड़ी। एक तरफ है चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, नागौर पर्वत, मेहरानगढ़ पर्वत। इसके किले और जो पहाड़ी है उसका आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा सही है। त्रिकुट पहाड़ी, जरगा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी, 56 की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़ किला।
चलिए इसका जो सही आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं। इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3, यानी त्रिकुट पहाड़ियाँ जो हैं उस पर जैसलमेर का किला स्थित है। अगर हम बात करें जरगा पर्वत की तो उस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। चिड़ियाटूक पहाड़ी की बात करें तो मेहरानगढ़ का किला स्थित है। और 56 की पहाड़ियों की बात करें तो वहाँ पे नाकोड़ा पर्वत आ जाता है। चिड़ियाटूक, मेहरानगढ़, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी इज़ रिलेटेड टू जैसलमेर। जरगा पर्वत इज़ रिलेटेड टू चित्तौड़गढ़ का किला, जरगा चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 8। खो पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा? खो पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा? खो पहाड़ी की अगर बात करें तो किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा? खो पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा? खो पहाड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, खो पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी है जयपुर, ठीक है। जयपुर। जया ने क्या खेला भाई? खो खो खेला। जया ने क्या खेला? खो खो खेला, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि नाल किसे कहते हैं? नाल किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग को नाल कहते हैं, या उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग को नाल कहते हैं? ऑप्शन सी, अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में तंग रास्ते को स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाल किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग को नाल कहते हैं, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग को नाल कहते हैं, या अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों को स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं? नाल किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग को कहते हैं, या उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग को कहते हैं, या अरावली श्रेणियों के मध्य स्थित तंग रास्तों को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। किसको कहते हैं? अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित जो तंग रास्ते होते हैं उसको स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। कहाँ पर? अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित, ठीक है। मगरा किस चोटी पर स्थित है? मगरा किस चोटी पर? सॉरी, मेरे को ऑप्शन में जरगा लिखना था यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है वो जरगा ही है। यहाँ पे गलत हो गया सारा, मगरा दोबारा लिख दिया। यहाँ पर जरगा ही आएगा। मगरा किस चोटी पर स्थित है? तो जरगा। खो, नाकोड़ा, डोरा, ये सारे गलत हो जाएंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे जरगा आना था। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना।